बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जबकि फर्स्ट इसके लेक्चर में हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, आज के लेक्चर में ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ये सामने हल किए हुए हैं ताकि इनका कंपैरिजन करना आसान हो जाए। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में भी n फाइंड करना है। ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल लेना है अरिथमेटिक मीन के, और वो अरिथमेटिक मीन के लिए टर्म जो यूज करनी है वो a और b है। इसी तरह 13 में भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल लेना है, n फाइंड करना है। 14 में n फाइंड करना है और इस एक्सप्रेशन को हार्मोनिक मीन के इक्वल लेना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है a और b के बिटवीन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को, जब आप अरिथमेटिक मीन के इक्वल लेंगे तो ये होगा a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इक्वल टू a और b का अरिथमेटिक का फार्मूला a प्लस b बाई 2 होगा। ठीक है, ये इक्वालिटी आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक्सप्रेशन है, इसको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल लेना है। जी, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बिटवीन, तो a b अंडर रूट ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा दिया। अब इनको आपस में सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरह ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने हार्मोनिक मीन के इक्वल लेना। हार्मोनिक मीन a और b के बिटवीन फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस b, इक्वालिटी आ गई। अब इसको हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ही है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपने अच्छे से समझना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाए। जी, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस b पावर n के साथ, और a प्लस b मल्टीप्लाई होगा a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 के साथ। जी, अब ये 2 इंटू a पावर n प्लस b पावर n दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2a पावर n प्लस 2b पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों टर्म के साथ, तो a जब a पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम बनेगी। तो a पावर 1 डॉट a पावर n माइनस 1 बनेगा, तो वो पावर ऐड होगी तो a पावर n आ जाएगा, प्लस फिर a को इससे मल्टीप्लाई करवाएं a b पावर n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस अब b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा b a पावर n माइनस 1, और जब इस b को इस b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस b की पावर 1 है और ये b की पावर n माइनस 1 है, तो बेस सेम होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 और इसकी पावर 1, माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा तो b पावर n रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है जिसमें जिस टर्म के अंदर a पावर n आ रहा है या a पावर n माइनस 1 आ रहा है, हमारे पास a की पावर n है या a की पावर n माइनस 1 आ रही है, n की फॉर्म में जो भी टर्म आ रही है a की, तो वो हमने लेफ्ट साइड पे ले लेनी है, और जो b की पावर n या b की पावर n माइनस 1 आ रही है हम उसको राइट साइड पे ले लेंगे। सबसे पहले देखते हैं a की पावर n किधर है। a की पावर n यहाँ ये टर्म है, a की पावर n ये टर्म है, और a की पावर ये n माइनस 1 है। ये एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको आप उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, ये हो जाएगा 2a पावर n माइनस a पावर n, और ये माइनस b a पावर n माइनस 1। अब जिसमें b की पावर n या b पावर n माइनस 1 टर्म में आ रहा है उसको हम राइट साइड पे लेंगे। ये b पावर n माइनस 1 इसमें आ रहा है तो a b पावर n माइनस 1 ये पहले ही राइट साइड पे है, ये b पावर n ये पहले राइट साइड पे है। अब ये 2b पावर n है, इसको उठाएं और उठा के राइट साइड पे ले आए तो माइनस 2b पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2a पावर n माइनस a पावर n, इसको माइनस करेंगे तो a पावर n आ जाएगा, साथ में माइनस b a पावर n माइनस 1, यहाँ पे a b पावर n माइनस 1 और प्लस b पावर n माइनस 2b पावर n, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस b पावर n आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इसमें पावर्स
हम सेम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉमन ले सकें। अब इसमें हम छोटी पावर बनाएंगे, यहाँ पे n है, ये n-1 है, ये पावर छोटी है, तो यही हम जो पावर इधर बनाने की कोशिश करेंगे, a की पावर n-1। तो यहाँ पे a पावर n को लिखा जा सकता है a पावर n-1, इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे फिर से a पावर n ही बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे b पावर n-1 है, तो इसे b पावर n को हम b पावर n-1 ही बना लेते हैं। b पावर n-1 डॉट b, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड जो आपके पास इक्वालिटी की लेफ्ट साइड है उसमें a पावर n-1 कॉमन आ रहा है, तो a पावर n-1 को कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास a बचेगा और साथ में माइनस b आ जाएगा। राइट साइड पे b पावर n-1 कॉमन आएगा, a माइनस b साथ आ जाएगा। अब a माइनस b को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a माइनस और b पावर n-1 को इस साइड पे ले जाएं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे जी। ये बनेगा a पावर n-1 और ये इधर आकर बनेगा ओवर b पावर n-1। a माइनस बी ओवर a माइनस बी कट जाएगा, इसको हम जो है वो 1 लिख सकते हैं। अब हम पावर्स, हम n की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, n यहाँ पे पावर में मौजूद है, तो बेस अगर हम सेम कर लें तो पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो a ओवर b है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम 1 को लिख सकते हैं a ओवर b पावर 0। अब बेस सेम है तो पावर्स हम इक्वल कह सकते हैं, n-1 को 0 के इक्वल कह सकते हैं, n-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है जिसमें हमें n फाइंड करना था वो n जो हमारे पास 1 आ गया है। ठीक है, अब बेस सेम की है, किसी भी चीज की पावर को 0 लिखेंगे वो हमारे पास 1 ही होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो बेस a ओवर b है, तो यहाँ पे राइट साइड पे भी हमने बेस a ओवर b बनाई है ताकि हम पावर्स का कंपैरिजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक हमने बात कर ली थी, अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। a पावर n प्लस b पावर n मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n एज इट इज, और ये ए बी हो अंडर रूट है तो दोनों की पावर 1/2 अलग अलग भी लिखी जा सकती है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सारे की पावर 1/2 अलग अलग कर लें तो a पावर 1/2 b पावर 1/2 ये मल्टीप्लाई होगा a पावर n-1 प्लस b पावर n-1 के साथ जी। a पावर n प्लस b पावर n, अब a पावर 1/2 b पावर 1/2 ये एक टर्म है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जब a पावर 1/2 b पावर 1/2 को a पावर n-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बेस a जो है वो सेम होगी तो इनकी पावर्स ऐड की जा सकती है। तो ये a पावर n-1 साथ में प्लस 1/2 आ जाएगा और b पावर 1/2 साथ आएगा। इसी तरह जब a पावर 1/2 b पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे b पावर n-1 के साथ तो a पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब बेस जो है वो b सेम होनी है तो इनकी पावर्स हम ऐड कर लेंगे, b पावर n-1 और इसकी पावर 1/2, इसको ऐड n-1 प्लस 1/2। ठीक है, अब ये n-1 प्लस 1/2, -1 और प्लस 1/2, -1 में से 1/2 को निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे -1 और 1/2 का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें -1/2 मिलेगा। तो ये a पावर n-1/2 हो जाएगा, साथ b पावर 1/2 प्लस a पावर 1/2 और ये n-1 प्लस 1/2, -1 में से 1/2 निकाल लेंगे तो -1/2 आ जाएगा, b पावर n-1/2। अब हम इस तरह करते हैं कि जिन टर्म्स में a पावर n आ रहा है या a पावर n-1/2 आ रहा है, ठीक है, हमारे पास जो पावर्स n की फॉर्म में आ रही हैं वो a पावर n है या a पावर n-1/2 है, या b पावर n है या b पावर n-1/2 है। तो जिन टर्म्स में a पावर n आ रहा है या n-1/2 आ रहा है वो एक साइड पे लिख लेते हैं, और जिस में b पावर n आ रहा है या b पावर n-1/2 आ रहा है उसको एक साइड पे लिखते हैं। देखें a पावर n और ये a पावर n-1/2 वाली टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे लें, a पावर n-1/2 b पावर 1/2 इक्वल टू, इसमें b पावर n आ रहा है तो ये a पावर 1/2 b पावर n-1/2, और ये b पावर n को राइट साइड पे लें माइनस b पावर n। अब आप
देखें कि यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए पावर एन माइनस 1/2 है, यहाँ पे ए पावर एन है। इस एन को हम लिख सकते हैं -1/2 और साथ में +1/2। 1/2 को ही ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिए ताकि यही चीज बन सके हमारे पास। तो राइट साइड पे भी यही काम किया है। ये जो बी पावर एन है इसमें इसमें 1/2 ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ए पावर एन माइनस 1/2 को अलग लिख सकते हैं, डॉट ए पावर 1/2 को अलग लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बी पावर एन माइनस 1/2 को अलग कर लिया, डॉट बी पावर 1/2 को अलग कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा से यही चीज बन जाएगी। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप किए बगैर भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगर ये स्टेप कर लेते हैं तो। ए पावर एन माइनस 1/2 दोनों टर्म्स में मौजूद है तो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म रह जाएगी ए पावर 1/2 माइनस बी पावर 1/2। इसी तरह राइट साइड पे बी पावर एन माइनस 1/2 दोनों टर्म्स में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लें, बाकी टर्म रह जाएगी ए पावर 1/2 माइनस बी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये b पावर n माइनस 1/2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 इस राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2। अगर हम n की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इधर भी हमें पावर की शेप में लिखना पड़ेगा ताकि पावर्स का कंपैरिजन करके n की वैल्यू फाइंड कर सकें। इस 1 को हम कह सकते हैं a ओवर b होल पावर 0। तो बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल कह लेंगे, n माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया था। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 के साथ, और 2ab मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस b पावर n के साथ। जी, अब ध्यान से इनको समझिएगा। a को जब हम a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a जब a पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n प्लस 1 है, तो इसकी टोटल पावर हो जाएगी a पावर n प्लस 2। फिर a को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा a b की पावर n प्लस 1 प्लस, अब b को मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों टर्म से, ये बनेगा b a पावर n प्लस 1। जब b को इस b पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा b पावर n प्लस 2। अब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं 2ab को a पावर n के साथ। जब 2ab को a पावर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 a की पावर 1 है और a की पावर n है, तो ये a पावर n प्लस 1 आ जाएगा, b एज इट इज साथ आ जाएगा, प्लस 2ab को b पावर n से मल्टीप्लाई करवाएं, 2a एज इट इज आएगा, b की पावर्स ऐड हो जाएंगी, b पावर n डॉट b, तो ये b पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ये करना है कि a पावर n प्लस 2 या a पावर n प्लस 1, जिस ऐसी टर्म जिनमें पावर में n है, वो n में 2 ऐड हो रहा है या n में 1 ऐड हो रहा है, वो हम एक साइड पे ले आते हैं। a पावर n प्लस 2 और ये है a पावर n प्लस 1, यहाँ पे भी a पावर n प्लस 1 है, तो हम a की पावर में जहाँ पे n आ रहा है वो n में माइनस है या ऐड है, तो वो हम टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। a पावर n प्लस 2 और ये a पावर n प्लस 1 ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, इसको आप उठा के लेफ्ट साइड पे लें तो -2 a पावर n प्लस 1 b हो जाएगा। अब जिनकी पावर, जिन टर्म्स में b की पावर n प्लस 1 या n प्लस 2 आ रही है, उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। जी, ये टर्म तो राइट साइड पे रहेगी 2ab पावर n प्लस 1। अब b पावर n प्लस 2 इसको भी राइट साइड पे ले आए और ये ab पावर n प्लस 1 इसको भी हम जो है वो राइट साइड पे ले आते हैं। अब देख सकते हैं a की पावर n की फॉर्म में जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है और जो b की पावर n की फॉर्म में टर्म्स हैं वो राइट साइड पे मौजूद हैं। जी, a पावर n प्लस 2 और ये इसको लिखा जा सकता है b a पावर n प्लस 1, तो इसको लिखा जा सकता है a पावर n प्लस 1 b। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -a पावर n प्लस 1 b। इस साइड पे देखें 2ab पावर n प्लस 1 माइनस ab पावर n प्लस 1, इसमें से ये टर्म माइनस हो जाएगी तो ab पावर n प्लस 1 आ जाएगा प्लस का, साथ माइनस b पावर n प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें जो छोटी पावर है वो n प्लस 1 है, बड़ी पावर a की n प्लस 2 है,
तो हम इसको भी n+1 बना सकते हैं। ये +2 है तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए n+1 चाहिए, तो हम +1 कर लेते हैं, ये +2 ही होगा। अब a पावर n+1 ये अलग कर लेते हैं और a की पावर ये जो 1 इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पे b पावर n+1 है तो इसको भी b पावर n+1 बनाया जा सकता है, n+1+1। ठीक है, अब b पावर n+1 अलग कर लें और b पावर ये 1 अलग कर लेंगे, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही चीज बन जाएगी। अब इजीली आप कॉमन ले सकते हैं, a पावर n+1 दोनों टर्म में मौजूद है तो ये कॉमन आएगा, साथ में a माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पे b पावर n+1 कॉमन आएगा, साथ में टर्म a माइनस बी आएगी। b पावर n+1 को लेफ्ट साइड पे लें तो ये डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी को आप राइट साइड पे लेके आए तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम a ओवर b पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब बेस सेम है, पावर्स का कंपैरिजन करें तो n+1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू -1 हमारे पास आ जाएगी। तो इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप यहाँ तक एक्सप्रेशन बना के इसको छोड़ के बैठ जाएं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें काम ये करेंगे कि जब हम सिंप्लीफाई करना है, जो a की पावर n नजर आ रही है, a की पावर n-1 वाली टर्म या n+1/2 वाली टर्म या n-1 वाली टर्म, जिसमें a की पावर n आ जाए, साथ में कोई भी चीज ऐड हो रही है, जस्ट n ही है, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले लें। जो b की पावर n आ रही है, b की पावर में n-1 है या n+1 है या n+1/2 या -1/2 है, उन टर्म्स को हम राइट साइड पे ले लें। a की पावर n जिसमें आ रहा है वो टर्म लेफ्ट साइड पे और b की पावर n जिसमें आ रहा है वो राइट साइड पे ले लें, तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर सिंप्लीफिकेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें और a और b वैल्यू के बिटवीन दो अरिथमेटिक मीन हमें दिए गए हैं 5 और 8। आमतौर पे ये अरिथमेटिक मीन्स हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन्स हमने दे दिए गए हैं और a और b फाइंड करना है। a और b के बिटवीन दो अरिथमेटिक मीन, a और b के बिटवीन जो दो अरिथमेटिक मीन है वो 5 और 8 है। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा इसमें अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस डेफिनेटली अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये a और ये b फाइंड करना है, यानी ये पहली टर्म है और ये फोर्थ टर्म ये फाइंड करनी है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें डिफरेंस सेम आता है, हम इन दो का डिफरेंस ले लें या इन दो का या इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लें। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारे लिए डी कैलकुलेट करना आसान होगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास 3 आ जाएगा, डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अगर हम इस टर्म से पीछे आना चाहते हैं तो इसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे तो हम पिछली टर्म पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे डिफरेंस तो इस टर्म पे आ जाएंगे। यानी कि ये 5 और 8 नाउन है, तो हम 5 की मदद से ये a फाइंड कर लेते हैं। 5 में से डिफरेंस को माइनस करते हैं, वो a के इक्वल आएगा। यही हुआ, a इक्वल आएगा जब 5 में से ये जो d है इसको माइनस कर देंगे। और अगर b तक पहुंचना चाहते हैं तो 8 में डिफरेंस को ऐड कर दें तो वो हमारा जो है b आ जाएगा, b आएगा 8+d। ठीक है, तो अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वो 3 है, 5 माइनस 3, ये a की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे d पुट करेंगे 3, ये b 11 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी गेस कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 के बाद 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ रहा है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। और इससे पिछली टर्म बतानी है तो इससे पिछली टर्म 2 होगी, तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा 2, 5, 8 एंड 11। इन चारों टर्म्स के दरमियान 3 का ही डिफरेंस रहेगा। फिर से समझ लीजिएगा कि इस 5 में से आप जब डिफरेंस निकालेंगे, जाहिर सी बात आगे तो मूव नहीं करेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली टर्म पे चले जाएंगे, माइनस करेंगे तो पिछली टर्म पे चले जाएंगे। तो 5 में से डिफरेंस को माइनस किया है, 5 माइनस डी, तो वो हमारे पास a आ जाएगा। इससे अगली टर्म पे जाना चाहते हैं तो 8 में d ऐड कर दें तो हम b पे पहुंच जाएंगे।
यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। और मेथड भी अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आसान है, सीधी सीधी हमारे। क्वेश्चन नंबर 16, 5 if 5 is the harmonic mean between 2 and b। इस क्वेश्चन में हमें हार्मोनिक मीन बता दिया गया है, वो हार्मोनिक मीन एक ही है और वो हार्मोनिक मीन 5 है। हार्मोनिक मीन 5 है और जिन दो के बिटवीन हार्मोनिक मीन 5 है वो नंबर्स 2 एंड बी हैं। तो इसको हम ए लेट कर लेते हैं और ये बी है, इसको बी ही रहने दें। ए टू बी इक्वल टू बी और हार्मोनिक मीन हमारे पास 5 है। यहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया। इससे पिछले क्वेश्चन में 2 हार्मोनिक मीन थे, ठीक है। अब जस्ट इसमें एक हार्मोनिक मीन है और वो हमें हार्मोनिक मीन दिया है, तो उसके लिए फार्मूला हमने याद किया हुआ, वही फार्मूला लगाएंगे 2ab ओवर a प्लस बी। ए की जगह पे 2 लगा लेते हैं और बी को की जगह पे बी रहने देंगे और हार्मोनिक मीन यानी इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये 2 प्लस बी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 प्लस 5 भी बन जाएगा, राइट साइड पे ये 4b। और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से b की वैल्यू हमें -10 मिल जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं x एंड y। हमें ये इस क्वेश्चन में शो करना है, ये जो नंबर्स आपने लेने ये पॉजिटिव ही लेने हैं। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस होता है अरिथमेटिक मीन से। यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन जो लेना है वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेना है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस होगा अरिथमेटिक मीन से। तो x और y हमारे पास नंबर्स हैं, तो इस पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं तो वो आएगा x प्लस वाई बाय 2। और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। शो क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस है अरिथमेटिक मीन से, ये शो कर लें, या आप इस ज्योमेट्रिक मीन को उठा के राइट साइड पे ले आए। ये बन जाएगा अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0। यानी अगर हम ये शो कर दें कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये शो हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन लेस है अरिथमेटिक मीन से। आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते थे, ये ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन को उठा के लेफ्ट साइड पे लिया तो ये हो जाना ज्योमेट्रिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन लेस देन 0 होता। यहाँ पे हमने क्या किया, ये ज्योमेट्रिक मीन को उठा के इस साइड पे ले आए, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन वो क्या होगा 0, ये चीज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन लिखते हैं, वो है अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई बाय 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं वो एक्स वाई अंडर रूट है। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस वाई और साथ में -2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इस x को x अंडर रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा दोबारा से x ही बन जाएगा। इसी तरह ये y है, इसको लिखा जा सकता है y अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा दोबारा y ही बन जाएगा। और ये -2 इसको लिखा जा सकता है x अंडर रूट और y अंडर रूट अलग अलग लिखा जा सकता है। ये बेसिकली फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला। ये फार्मूला बना अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y होल स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो x और y है ये हमने लेट किया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर और दोनों के दोनों ही डिफरेंट रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। जब भी आप पॉजिटिव रियल नंबर्स का अंडर रूट लेते हैं वो रियल नंबर ही आता है, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका जब स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा ओवर 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो लिहाजा अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू हमें देगा ग्रेटर देन 0। और अगर अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन को उठा के राइट साइड पे लें तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अगर दूसरी तरह पढ़े तो ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। यही चीज रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 उसकी स्टेटमेंट है इफ द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2। हार्मोनिक मीन जो है वो 4 है और अरिथमेटिक मीन जो है वो 9/2 है। हमें नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर जिनका हार्मोनिक मीन लें तो वो 4 आए और अरिथमेटिक मीन लें तो 9/2 आए। जी ये हार्मोनिक मीन है तो इसका फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी।
और अरिथमेटिक मीन अगर ए और बी हम लेटर नंबर करते हैं तो उसका फार्मूला a प्लस बी बाई 2 है। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बनाते हैं ताकि ए और बी फाइंड कर सकें जी। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4/1 लिखा जा सकता है, तो 2ab 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। 2ab इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, ये इक्वेशन ये बनेगी। और यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है, ये 2 से कैंसिल कर दें, a प्लस बी 9 आ जाएगा, एक इक्वेशन ये 9 है। अब a प्लस बी की वैल्यू 9 है, वो हम यहाँ पे a और b अलग अलग वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन सम के फॉर्म में वैल्यू मिल गई है। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं, तो a b हमारे पास 18 आ जाएगा। एक इक्वेशन a प्लस बी 9 आ रही है और दूसरी इक्वेशन a b इक्वल टू 18 आ रही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, वो 9 माइनस बी आएगी, यहाँ पे पुट कर दें, या यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें, वो यहाँ पे पुट कर दें। दूसरा ये कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू आएगी 18 ओवर b, इधर आके डिवाइड होगा, a की वैल्यू 18 ओवर b है, ठीक है। a की वैल्यू 18 ओवर b यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। a प्लस b की जगह पे ये a की वैल्यू है, b एज इट इज रहने दें, a की जगह पे 18 बाई b इक्वल टू 9, b से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 18 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9b, बी स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड पे माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, आमतौर पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में होती है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इस फॉर्म में होनी थी, लेकिन ये बी की फॉर्म में है, तो हम इस पे भी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या अगर फैक्टराइजेशन समझना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं जी। अब फैक्टराइजेशन बना कर लें इसकी, ये -9b है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं -6b -3b। फर्स्ट टू टर्म में से ये फैक्टर्स बन जाएंगे, फर्स्ट टू टर्म में से b कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी b -6 b -3, यानी b की वैल्यू 6 मिल जाएगी और b की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब b की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3, ये हम b की वैल्यू 6 इसमें पुट करते हैं इसमें, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और b की वैल्यू 3 पुट करते हैं इसमें, तो a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है, अगर a 3 है तो b 6 है, और अगर a 6 है तो b 3 है। तो 3 6 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या 6 3 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। आपको जैसे आसानी लगे वैसे कर लें, आप यहाँ से भी ए या बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप उस मेथड से करके देखिएगा, ए या बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इधर पुट करें, तो मे बी आपको जो है वो क्वेश्चन ज्यादा आसान लगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। If the positive geometric mean and harmonic mean between two numbers are 4 and 16/5, हम geometric mean पॉजिटिव लेंगे तो वो 4 है, और हार्मोनिक मीन वो 16/5 है। पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन वो 4 यानी √AB, अगर हम AB नंबर लेट करते हैं, और हार्मोनिक मीन 16/5, वो फार्मूला लगाएंगे 2AB ओवर A प्लस बी। दो इस साइड पे स्क्वायर कर लें तो ये AB इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10AB इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई होगा A प्लस बी के साथ। तो यहाँ पे ए बी आ रहा है, तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, ये अलग अलग से मौजूद नहीं, लेकिन प्रोडक्ट मौजूद है, वो प्रोडक्ट वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए बी 16 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 160 इक्वल टू 16 ए प्लस बी, 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी इक्वल टू 10 आ जाएगी। ये इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू 10 और ये इक्वेशन ए बी इक्वल टू 16। जैसे आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर्म बने थी, वही फॉर्म बन गई, एक ए प्लस बी में इक्वेशन दी है और एक ए बी में दी है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं 16 ओवर बी, वो यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वो जो ए बी की वैल्यू आएंगी वो आएगी 2 8 कर लें या A2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अरिथमेटिक मीन हमें 2 नंबर्स का दिया हुआ है 5, ठीक है। अरिथमेटिक मीन 5 है, तो अगर हम 2 नंबर ए बी लेट करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 5, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 10 आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो वो 4 है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलर क्वेश्चन जो हम ऊपर करके आए हैं, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन वो
अंडर पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्केयर करें तो ए बी 16 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन ए प्लस बी में है, एक इक्वेशन ए बी में है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, वो निकाल के यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, और फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा, इसने बी की वैल्यू निकाली हुई है, आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे ऊपर निकाली थी। A2 वैल्यू आएगी जो 2 नंबर्स रिक्वायर्ड है, या 2 ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन लें पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ज्योमेट्रिक मीन लें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। हम वो इंटीजर्स लेट करते हैं, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लेना है। अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो a प्लस बी बाई 2 आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो वो ए बी अंडर रूट आएगा जी। अरिथमेटिक मीन ये और ज्योमेट्रिक मीन ये आ जाएगा। अब कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये हैं, पहली कंडीशन ये है कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड करेगा ज्योमेट्रिक मीन से, यानी अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। कितना बड़ा है? 2 नंबर बड़ा है। अरिथमेटिक मीन बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये देखें, अरिथमेटिक मीन बड़ा है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। अगर इक्वालिटी लिखनी है तो जितना ये बड़ा है उतना इस साइड पे ऐड करना पड़ेगा। 2 नंबर बड़ा है तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2 लिखा जाएगा। यहाँ से आप ज्योमेट्रिक मीन को लेफ्ट साइड पे लें तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस वर्डिंग को ऐसे भी दिया जा सकता था, डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2, ठीक है। जिस तरह भी उसने स्टेटमेंट लिखी उसके अकॉर्डिंग हमने जो है कंडीशन बनानी है। अब अरिथमेटिक मीन बड़ा है, जाहिर सी बात है, अगर ये पहले बड़ा है तो 2 इस साइड पे ऐड करेंगे, ये और बड़ा हो जाएगा, इक्वालिटी तो नहीं आएगी। ये अगर बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, अगर इक्वालिटी लेके आनी तो इस साइड पे 2 को ऐड करना पड़ेगा। ये बनेगा अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2। यहाँ से अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाया और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाया, a प्लस बी ओवर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 2। यहाँ से अभी इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, एंड देयर सम इज 20। जो भी हमने 2 नंबर लेने हैं उनका सम 20 है। अगर हमने ए बी 2 नंबर लेट किए हैं जिसका अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन भी हमें लेना है, वो 2 नंबर ए और बी हैं तो उनका सम करने से हमें 20 मिलेगा। a प्लस बी इक्वल टू 20, पहली कंडीशन ये है। अब यही वैल्यू a प्लस बी, मैं अलग अलग वैल्यू तो नहीं पता लेकिन इनका सम का पता है, वो यहाँ पे पुट करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 20, 20 बाई 2 ये बन जाएगा 10। यहाँ पे हमारे पास 10 और 2 को इस साइड पे लें, 10 माइनस 2 ए बी अंडर रूट को राइट साइड पे लें, ए बी अंडर रूट इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हम दोनों साइड पे इसका स्केयर करते हैं तो ए बी इक्वल टू 64। यहाँ से जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ए की वैल्यू निकाल लेंगे 64 बाई बी, वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, और फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा, वो आंसर जो नंबर्स आएंगे हमारे पास, वो 16,4 कह सकते हैं या 4,16 कह सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 6.3 में थे, 6.7 में थे या 6.10 में थे, वो सारे के सारे उनकी तरतीब चेंज करके वो टोटल क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में 21 बन रहे थे, वो मैंने यहाँ पे हल कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मैसेज करके मेरे नंबर पे आपके पास है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं।